सर्दियों की ये रातें, अगर आपने इन रातों को ज़ाया कर दिया तो यकीन माने आप बहुत कुछ खो देंगे। इन सर्दियों की रातों में आपकी की गई एक छोटी सी नेकी आपकी किस्मत और तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देगी। बस आपने इन सर्दियों की रातों में एक छोटा सा काम कर लेना है, जिसके बाद आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी ख्वाहिश होगी, आपकी हर हाजत हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो आपको दौलत मिल जाएगी, जितनी चाहेंगे उतनी मिल जाएगी। अगर बड़ा घर चाहेंगे तो बड़ा घर मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी चाहेंगे तो वो मिल जाएगी। अगर आप अल्लाह से 100 करोड़ भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको जरूर अता फरमा देंगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपनी किस्मत और तकदीर को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बगदाद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक दिन एक शख्स उन बुजुर्ग के पास आता है और कहने लगता है कि मैं इस शहर का सबसे दौलतमंद और अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बुजुर्ग अरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, सर्दियों की रातों में एक काम कर लो, एक नेकी कर लो। उस नेकी को कर लेने के बाद तुम्हारी हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। इस शहर की बात छोड़ो, अगर तुम अल्लाह से दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बनने की भी दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी भी बना देगा। अरबी लोगों की तहजीब में सर्दियों की रातों के बारे में बहुत से किस्से कहानियां भी मशहूर हैं और बहुत सी रवायात भी पाई जाती हैं। अरबी लोग सर्दियों की रातों को खामोश रातें भी कहते हैं। अरबी लोगों का मानना है कि सर्दियों की वीरान रातों में जिन्नात भी गली कूचों में निकलते हैं, जबकि जिन्नात के अलावा फरिश्ते भी इन सर्दियों की रातों में गश्त कर रहे होते हैं। सर्दियों की वीरान रातों में गली मोहल्लों में फरिश्ते गश्त क्यों करते हैं, उसकी वजह अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर में आगे बताते हैं। आपने भी सर्दियों की पुरसरार रातों में जानवरों के रोने या जानवरों के ऊंची ऊंची बोलने या जानवरों के चीखने चहाड़ने की आवाजें जरूर सुन रखी होंगी, लेकिन असल में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस जानवर की आवाज के पीछे कौन सा राज छुपा है। 4 जानवर ऐसे हैं जो कि सर्दियों की रातों में बिना मकसद या बिना वजह नहीं बोलते। अगर आप सर्दियों की रातों में किसी गधे के हींकने की आवाज सुनते हैं, किसी गधे के जोर जोर से बोलने की या चलाने की आवाज सुनते हैं तो समझ जाएं कि शैतान आस पास है। गली मोहल्लों में शैतान घूम रहा है जो कि इस इंतजार में है कि किसी घर का दरवाजा खुला मिले और मैं उस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुम जब भी गधे के हींकने की आवाज सुनो तो अल्लाह से उसकी पनाह तलब करो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर हींक रहा होता है। दूसरा जानवर है मुर्ग। अगर कोई मुर्ग तुलूहे आफताब के वक्त अजान देता है तो मुर्ग की अजान बहुत ज्यादा मुबारक होती है, लेकिन अगर सर्दियों की रातों में मुर्ग बेवक्त अजान देना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि मुर्ग का अजान देना बेमकसद नहीं बल्कि मुर्ग फरिश्तों को देखकर अजान दे रहा है। और मुर्ग की अजान के बारे में भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद मुबारक से पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब मुर्ग की अजान सुनो तो समझ जाओ कि वो फरिश्तों को देखकर अजान दे रहा है, क्योंकि मुर्ग फरिश्तों को देख सकता है। इसी तरह कुत्ता और बिल्ली, ये भी 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी आवाजें भी हमें सर्दियों की रातों में अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं तो कभी कुत्तों के चीखने की तो कभी कुत्तों के रोने की। इसी तरह कभी हमें बिल्लियों के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी बिल्लियों के चलाने की और कभी हमें बिल्लियों के रोने की आवाजें आती हैं। दीन से दूरी और दीन का इल्म ना होने की वजह से अक्सर लोग गधे के हींकने और मुर्ग के अजान देने की आवाज से तो खौफजदा नहीं होते, जो कि जिन्नात और फरिश्तों को देखकर बोल रहे होते हैं, लेकिन बिल्ली और कुत्ते की आवाजों से सर्दियों की रातों में जरूर खौफजदा हो जाते हैं। सर्दियों की रातों में हमें बिल्लियों और कुत्तों के रोने या बोलने की जो आवाजें सुनाई देती हैं, असल में इन आवाजों से खौफजदा होने की कोई
कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बेचारे जानवर सर्दी की शिद्दत की वजह से और भूख की वजह से या तो बो रहे होते हैं या फिर रो रहे होते हैं। सर्दियों की रातों में जिन कुत्ते या बिल्लियों को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता तो उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी की शिद्दत महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो या तो रोने लगते हैं या फिर ऊंची ऊंची बोलने लगते हैं। इसीलिए अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि अगर सर्दियों की रातों में कोई शख्स एक छोटी सी नेकी कर लिया करे कि वो अपनी तौफीक और हैसियत के मुताबिक इन भूखे प्यासे जानवरों के लिए अगर अपने घर के आगे खाने पीने के लिए कुछ डाल दिया करे या फिर अपने घर की छत पर कुछ डाल दिया करे, जैसा कि रोटी के टुकड़े या बचा कुचा कुछ भी जो कि कुत्ते और बिल्लियां खा सकें, तो ये बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है। क्योंकि जब सर्दियों की रातों में ये भूखे प्यासे जानवर आपके डाले हुए रिज्क को खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाएंगे तो ये अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करेंगे। ये बेजुबान जानवर उस शख्स को दुआएं देते हैं जिसने इनके खाने पीने का इंतजाम किया। ये जानवर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिसने हमारी भूख प्यास मिटाने का इंतजाम किया, या अल्लाह तू उसके रिज्क में कभी तंगी न आने दें, उसके रिज्क में कभी कमी न आने दें और उसके घर वालों के हक में बेहतर करें। और प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला इन बेज़ुबान जानवरों की दुआओं को रद्द नहीं करते। बुजुर्गों और अहले नजर का कहना है कि इस नेकी को करने से 7 बड़े फायदे हासिल होते हैं। पहले नंबर पर रिज़्क की तंगी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। दूसरे नंबर पर आप जितनी दौलत, जितना पैसा या जितना माल चाहते थे, आपको उससे कहीं ज्यादा मालो दौलत मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप पर हुई हर किस्म की बंदिश और जादू टूने का खात्मा हो जाता है। चौथे नंबर पर आप अचानक आने वाले मुसीबतों, परेशानी और हादसों से महफूज रहते हैं। 5वें नंबर पर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है। और जैसा कि वीडियो के ऊपर मैंने आपको बताया था कि सर्दियों की इन वीरान रातों में जिन्नात तो निकलते हैं, क्योंकि जाहिर बात है गली मोहल्ले सड़कें वीरान होती हैं, लेकिन फरिश्ते भी निकलते हैं। इन रातों में फरिश्ते इसीलिए निकलते हैं कि वो उन लोगों की नेकियों को लिख सकें जो इन सख्त और वीरान रातों में अल्लाह की मखलूक की किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं और किसी भी तरह से अल्लाह की मखलूक, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, ना कि तकलीफें। फिर चाहे आप कुछ भी दें, चाहे रोटी का एक बचा हुआ टुकड़ा ही क्यों ना दें या पानी ही क्यों ना दें, लेकिन इन बेजुबान जानवरों की मदद जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम सोशल नेटवर्क्स पर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।